Hi everybody, very warm welcome to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So, very warm welcome to the NCERT line by line series जहाँ पे हम कर रहे हैं चैप्टर द टाइगर किंग जिसके अंदर हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं और देखा है कैसे महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम की जर्नी एक प्रिंस से महाराजा तक जाती है, कैसे उन्हें बचपन के अंदर बता दिया जाता है कि एक ना एक दिन उनकी मौत होने वाली है और उन्हें बता दिया जाता है कि उनकी डेथ एक टाइगर से होने वाली है। ना तो सिर्फ वो चैलेंज करते हैं यहाँ पर बाकी सारे लोगों को, वो टाइगर हंटिंग पर भी निकल पड़ते हैं। इसके साथ साथ उन्हें पता चलता है कि उन्हें 100 टाइगर्स मारने पड़ेंगे ताकि से वो अपनी मौत को हरा सके। अब ये 100 टाइगर्स उन्हें मारने चाहिए या नहीं ये आज हमें पता चलेगा और उन्होंने मारे या नहीं ये भी हमें पता चलने वाला है पार्ट 3 में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, कल की ओपी कर दीजिए। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी का अमेजिंग प्राइस ड्रॉप जो है अभी भी चल रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इसका फ़ायदा उठाना अभी के अभी, बिकॉज काफ़ी अफोर्डेबल हो जाने वाला है इसकी मदद से अनअकैडमी का प्रीमियम प्लेटफॉर्म जिसे हम कहते हैं अनअकैडमी प्लस। इसे और अफोर्डेबल बनाने के लिए SDC18 कोड का प्रयोग कीजिए एंड आपको इससे मिल जाएगा एकदम मैसिव डिस्काउंट। आई विल सी यू ऑन +10। चलो शुरू करते हैं हमारी कहानी को जल्द से जल्द। आई होप एवरीथिंग यस ओके। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhpuram. बस उसी दिन से एक सेलिब्रेशन शुरू हो गया था सारे टाइगर्स के बीच में जो कि इनहैबिट यानी कि जो रहते थे, कहाँ रहते थे? प्रतिबंधपुरम में। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग। क्यों भाई सेलिब्रेशन क्यों शुरू हो गया था? क्योंकि स्टेट ने टाइगर हंटिंग बैन कर दिया था। अब यहाँ पर एक पल पे सेलिब्रेशन हो रहा था बिकॉज टाइगर्स वाज लाइक यू हमारे यहाँ पर तो टाइगर हंटिंग बैन है, कोई हमें मार ही नहीं सकता। बट देन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस सेज बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। हाँ, कोई तुम्हें नहीं मार सकता पर महाराजा मार सकते, सिर्फ महाराजा ही है जो टाइगर हंटिंग कर सकते थे। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. एक यहाँ पर प्रोक्लेमेशन यानी कि एक ऑफिशियल डेक्लेरेशन इशू किया गया कि अगर किसी एक इंसान ने एक पत्थर तक उड़ाया, एक पत्थर तक मारा ना टाइगर पे, तो उसकी सारी जमीन जायदाद जो है वो कॉन्फिस्केट यानी कि जब्त कर ली जाएगी। कोई भी इंसान पूरे प्रतिबंधपुरम में एक पत्थर भी नहीं मार सकता था टाइगर्स को। ये हक भी किसको था? महाराजा को था। और अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपकी जमीन जायदाद हड़प ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. महाराजा ने कसम खाई कि वो सारे के सारे मामलों को 100 टाइगर्स मारने के बाद ही देखेंगे। Initially, the king seemed well set to realize his ambition और अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए शुरुआत में वो डटे भी रहे। Not that he faced no dangers, ऐसा नहीं था कि उनके इस पूरे के पूरे डिजायर के अंदर कि उन्हें 100 टाइगर्स मारने, उनके इस एम्बिशन, इस गोल के अंदर कोई परेशानियां नहीं आई थी। There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him. He fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. बहुत बार ऐसा होता था जब बुलेट जो है चूक जाया करती थी और टाइगर एकदम से महाराजा के ऊपर कूद आता था। ऐसे में वो बीस्ट यानी कि उस राक्षस को, टाइगर को, भयानक जानवर को अपने बेयर हैंड्स यानी बिना किसी वेपन्स के डिशुम करके मार गिराते थे। एंड ईच टाइम महाराजा ही थे जो जीतते थे। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, हर बार महाराजा जीत जाते थे। At another time, he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandhpuram.
एक ऐसा मौका भी आया था जब उनको एक डेंजर फेस करना पड़ा था, अपने थ्रोन को वो यहाँ पर लूज करने वाले थे, अपने राजपाट को वो यहाँ पर लूज करने वाले थे। ऐसा तब था जब एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रतिबंधपुरम विजिट किया। एक बहुत ही एकदम ऐसे ना ऊपर वाली रैंक वाला इंसान जो था, ब्रिटिश ऑफिशियल जो था, वो प्रतिबंधपुरम में आया। He was very fond of hunting tigers. Fond का मतलब होता है वो बहुत ज्यादा इच्छुक था, वो बहुत पसंद करता था टाइगर हंटिंग, and fonder of being photographed with the tigers he had shot. उसे जितना टाइगर्स को मारना पसंद था, उससे ज्यादा अपने मारे हुए टाइगर्स के साथ में पिक्चर क्लिक कराना पसंद था। अच्छा, एस्थेटिक्स। But the Maharaja was firm in his resolve. अच्छा, I'm so sorry. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhpuram. और इसी वजह से उसने प्रतिबंधपुरम के अंदर भी टाइगर हंटिंग के बारे में सोचा। But the Maharaja was firm in his resolve. पर महाराजा तो कसम खा चुके थे, महाराजा के सिवा प्रतिबंधपुरम में कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा। महाराजा इस चीज की कसम खा चुके थे, तो इस चीज में अपने निश्चय में एकदम दृढ़ थे। He refused permission. उन्होंने मना कर दिया, कहते यहाँ नहीं होगी टाइगर हंटिंग। I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt? That's impossible. अरे आप कहो तो मैं कोई भी हंट ऑर्गेनाइज करा सकता हूं। आप एक बोर हंट पे चले जाइए, सुअर बहुत है यहाँ पे, खूब मारिए सुअर, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो आप चूहे मार लीजिए, यहाँ पे चूहे निकाल निकाल के चूहे मार लीजिए आप। अरे हम तो मस्कीटो हंट के लिए भी तैयार है, ऐसा कीजिए आप मच्छर मार लीजिए, ठीक है। बट टाइगर हंट पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, टाइगर हंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी हंटिंग कर लीजिए इसके सिवा। नाउ द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। तो महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। अब जब यहाँ पर दुराई यानी कि यहाँ पर जब हमारे ब्रिटिश ऑफिसर को इस बारे में पता चला कि महाराजा खुद ही यहाँ पर हंटिंग कर सकते हैं, तो ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी के थ्रू ब्रिटिश ऑफिसर ने एक संदेशा भिजवाया महाराजा के पास। और वो संदेशा ये था कि महाराजा खुद टाइगर को मार सकते हैं, उन्हें टाइगर को मारने की कोई जरूरत नहीं है। एज इन ब्रिटिश ऑफिसर को कोई इच्छा नहीं है टाइगर को मारने की, उन्हें तो सिर्फ उस मरे हुए टाइगर के साथ एक फोटो दिलवा दो, बस, कुछ नहीं। तो महाराजा आराम से क्या करेंगे, महाराजा उस टाइगर को मार लेंगे और मैं क्या करूंगा, वहां पर खड़ा होकर उस मरे हुए टाइगर के साथ में फोटो क्लिक करवाऊंगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। Now what was important to Durai was a photograph of himself holding the gun standing over the tiger's carcass. बोला मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि मैं ना टाइगर के कैरेकस यानी कि इसकी डेड बॉडी पे एकदम अपनी गन लेकर ऐसे खड़ा हो जाऊं, दैट्स इट, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। महाराजा तो इस प्रपोजल के साथ में भी अग्री नहीं हुए, मना कर दिया। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। बोला देखो अभी अगर मैं फिसल गया ना, अभी अगर मैं पिघल गया और मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं टाइगर किल कर लेता हूँ, इसकी फोटो क्लिक करवा दूंगा, तो कल को बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स भी आएंगे और वो बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स भी आकर बोलेंगे कि उसने तो किया था, नहीं उसने भी तो टाइगर किलिंग किया था, टाइगर हंटिंग किया था, तो हमें भी करना है। तो एक एक को मैं ये थोड़ी बताता फिरूंगा कि नहीं नहीं उसने टाइगर नहीं मारा था, मैंने एक्चुअली टाइगर मारा था और उसके बाद उसने तो केवल पिक्चर क्लिक करवाई थी, ये थोड़ी करता फिरूंगा मैं। इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। अब यार आप सोचो, एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया था तो नेचुरली यहाँ पर तो राजपाट जाने के चांसेस थे। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था, महाराजा का राजपाट उनसे छिनने वाला था।
The Maharaja and the Diwan held deliberation over this issue. महाराजा और दीवान ने इस इशू पे काफी ज्यादा डिस्कशन किया, काफी सारा डिस्कशन किया. As a result, a telegram was dispatched forthwith to the famous British company of jewelers in Calcutta. और उस डिस्कशन के नतीजे पे एक झट से झट तुरंत एक टेलीग्राम, एक चिट्ठी भेजी गई. किसको भेजी गई? ये चिट्ठी भेजी गई ब्रिटिश कंपनी ऑफ जूलर्स को, जो कलकत्ता या कैलकटा में थी. Send samples of expensive diamond rings of different designs. और उस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था कि अलग अलग डिजाइन के सैंपल्स भेज दीजिए डायमंड रिंग के. तो डायमंड रिंग्स के अलग अलग डिजाइन के सैंपल्स आप हमें भेज दीजिए. Some 50 rings arrived. अब जैसे कि उन्होंने मांग करी थी, कुछ 50 रिंग उनके पास में आ गई. The Maharaja sent the whole lot to the British officers' good lady. महाराजा ने 50 की 50 अंगूठियां उठाकर उस ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी को भिजवा दी. The king and the minister expected the Durai Sani to choose 1 or 2 rings and send the rest back. अब किंग और किंग के दीवान साहिब ने सोचा कि दुराई सानी यानी के ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी इक्की दुक्की कुछ रख लेंगी अंगूठियां और बाकी की अंगूठियां वापस कर देंगी. Within no time at all, the Durai Sani sent her reply. Thank you very much for your gifts. थोड़े टाइम के अंदर दुराई सानी का रिप्लाई आ गया. Thank you very much for your gifts. अरे उसने तो सारी अंगूठियां रख ली, तुरंत रिप्लाई कर दिया थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट और बस बात खत्म. In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. और 2 दिन के अंदर अंदर 3 लाख का बिल आया उन ब्रिटिश जूलर्स से. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. महाराजा खुश इस बात पे थे कि चलो कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए तो बिल्कुल चले गए, वो तो चले गए, पर कम से कम यहाँ पे राजपाट तो जो है वो बच गया. तो इसके साथ में अभी हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ये पता चल गया है कि किस तरीके से यहाँ पे महाराजा जो है अपने 100 टाइगर्स को मारने की कसम खा चुके हैं और उस कसम को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. मतलब बिना वेपन्स के उनसे लड़ने को तैयार है और उस बीच में जो भी आए उसे हराने को तैयार है, चाहे वो कोई ब्रिटिश ऑफिशियल ही क्यों ना हो. सो हमने जो पॉइंट पे हमारे पिछले पार्ट को छोड़ा था वो पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आखिरकार महाराजा के अपने 100 टाइगर्स की टैली को जो उन्होंने यहाँ पर शुरू की है पूरा कर भी पाते हैं या नहीं. तब तक कि आप मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं अनअकैडमी प्लस में, जहाँ पे ना तो सिर्फ आपको पूरे प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मिलता है, अगर आप चाहो तो स्ट्रीम वाइज सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अगर आप चाहो तो केवल सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. जैसे कि अगर आप सिर्फ मुझसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हो और बाकी कुछ भी नहीं आप अवेल करना चाहते हो तो वो ऑफर भी है हमारे पास में, आप वो भी कंसिडर कर सकते हो, जिसमें आप मेरे साथ में पूरे के पूरे साल इंग्लिश पढ़ सकते हो. एक्सक्लूसिव नोट्स, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस और बहुत कुछ, इन सारी चीज़ों का हिस्सा बन सकते हो. आज ही अप्लाई करो मेरा कोड HDC18 और स्टोर प्रोडक्ट्स में जाकर इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन ले डालो. और अगर आप चाहते हो पूरा स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो वो भी अवेलेबल है, और अगर पूरे प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है. HDC18 इज योर कोड, कहीं पर लिख लो, बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 4 के अंदर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.